हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशक्ल की पोएम व्हाट इफ़ की समरी और इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, जैसे यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ वाट और इफ़ के बीच क्या है, स्पेस है। लेकिन आपकी पोएम में वैसे तो होना ही चाहिए कि वाट अलग होना चाहिए, इफ़ अलग होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी पोएम में वाट इफ़ दोनों एक साथ है। चलिए देखते हैं इस पोएम की समरी को। देयर आर टाइम्स व्हेन फियर्स एंड डाउट्स फिल आवर माइंड्स एंड वी बिगिन टू थिंक व्हाट इफ़। जैसे यहाँ पे व्हाट इफ़ दोनों एक साथ लिखा हुआ है। व्हाट इफ़ समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंस, मतलब एक टाइम ऐसा भी होता है जब हमारा मन या फिर माइंड, जब हमारा माइंड फियर्स मीन्स क्या होता है, डर, और डाउट्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे मन में डाउट्स पैदा होते हैं, संदेह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउट बोलते हैं। तो जब हमारा माइंड फियर्स और डाउट से भर जाता है, वी बिगिन टू थिंक व्हाट इफ़ समथिंग अनप्लेजेंट हैपन, और हम सोचने लगते हैं कि क्या कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है। हैपन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ घटना घटित होना, कोई चीज़ होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैपेंस बोलते हैं। और अनप्लेजेंट मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नाखुश करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनप्लेजेंट बोलते हैं। और व्हाट इफ़ मीन्स मतलब क्या होता है, अगर ऐसा हो, तो जो हमारे मन में मान लीजिए जो ख्याल आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, तो ये सब की जो फीलिंग्स है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा जो मन है इन सब चीज़ों से भर जाता है, इस व्हाट इफ़ से भर जाता है। द पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम अबाउट इट, और पोएट ने इसी के बारे में इस पोएम को लिखा है। लास्ट नाइट आई ले इन बेड थिंकिंग, पिछली रात मैं बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था। यहाँ पे जो नरेटर है वो एक छोटी बच्ची है, उसी के बारे में जो पोएट हमें बता रही हैं कि वो एक रात क्या कर रही है, अपने बेड पे लेटे हुए सोच रही है। आई वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ आई एम डम्ब इन स्कूल। यहाँ पे मैं वंडर्ड हूँ, जो पोएट वो छोटी बच्ची की फीलिंग्स को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं वंडर्ड हूँ क्या होगा। जो छोटी बच्ची वो सोच रही है कि मैं वंडर्ड हूँ क्या होगा अगर मैं स्कूल में डम्ब हो जाऊँ। डम्ब का मतलब क्या होता है, वैसे तो गूंगा होता है, लेकिन यहाँ पे डम्ब कहने का मतलब ये है कि स्कूल में जो कमज़ोर बच्चे नहीं होते, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, तो उसके उस तरह का किसी बच्चा में किसी बच्ची बन जाऊँ, छोटी से बच्चे बन जाऊँ, जो कमज़ोर स्कूल में हो। व्हाट इफ़ दे डोंट लेट मी इंटर द स्विमिंग पूल एंड बीट मी, क्या हो अगर लोग मुझे वो जो बच्ची है वो सोच रही है कि क्या हो अगर लोग मुझे स्विमिंग पूल में इंटर ही ना करें और मुझे मारें। मे बी समवन पुट्स पॉइजन इन माई कप, हो सकता है कुछ लोग मेरी कप में पॉइजन डाल दें। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जो जहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। तो क्या हो अगर कोई मेरी कप में पॉइजन डाल दे। हु नोज़ आई माइट स्टार्ट क्राइंग, कौन जानता है मैं रोना शुरू कर दूँ। गेट सिक, और बीमार पड़ जाऊँ। एंड डाई, और फिर मर जाऊँ। इस तरह से जो बच्ची है वो सोच रही है। आई एम गोइंग टू फेल द टेस्ट, क्या यहाँ पे वो सोच रही है कि क्या हो अगर मैं जो टेस्ट होने वाला है उसमें फ़ेल हो जाऊँ। देयर कैन बी अदर मिस हैपनिंग्स, और भी मिस हैपनिंग्स जो बुरे ख्यालात हो सकते हैं, जो बुरी घटनाएं हो सकती हैं। आई मे ग्रो ग्रीन हेयर ऑन माई चेस्ट, और क्या हो अगर मेरी चेस्ट पर या फिर जो ग्रीन हरे कलर के हेयर उग जाएं। एंड आई एम डिसलाइक्ड बाई ऑल, और सभी लोग मुझे नापसंद करने लगे। आई मे बी अ विक्टिम ऑफ लाइटिंग, क्या हो अगर मेरे ऊपर आकर बिजली गिर जाए। आई मे नॉट ग्रो टॉलर, क्या हो अगर मैं बढ़ूँ ही ना। एंड इंस्टीड ऑफ बेगिन, और बढ़ने के बजाय टू ग्रो स्मॉलर, और भी छोटी हो जाऊँ। द विंड में टीयर माई काइट, हो सकता है विंड की वजह से मेरी जो काइट है, मेरी पतंग है, वो फट जाए। टीयर का मतलब क्या होता है, फटना। देयर में बी अ वार, और क्या हो अगर एक वार हो जाए। वार का मतलब क्या होता है, युद्ध। माई पेरेंट्स माइट गेट डिवोर्स्ड, क्या हो अगर मेरी जो पेरेंट्स है, मेरे माता पिता, उनका डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स का मतलब क्या होता है, तलाक। ऑल सच आइडियाज़ गो ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर एंड आई रिमेन डिस्टर्ब, और ये सभी इस तरह के सभी आइडियाज़ नंबर में बहुत से मेरे मन में ख्याल आते हैं। जो बच्ची है उसके मन में ख्याल आते रहते हैं, और इसकी वजह से वो लगातार डिस्टर्ब रहती है। सो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ योर पोएम। चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर, पिछली रात जब मैं यहाँ सो रही थी, लेटी हुई थी। सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर,
कुछ वाट इफ्स का मतलब क्या होता है, आई मीन कहीं अगर ऐसा ना हो जाए, ये सब आई मीन ये सब जो बच्ची है वो सोच रही है। क्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, रेंगना। और इनसाइड माई ईयर आई मीन मेरे कानों में रेंग रहे थे या फिर मैं उनके बारे में सोच रही थी। एंड प्रेंस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग एंड सेंग देयर सेम ओल्ड वाट इफ सॉन्ग। और पूरी रात ये सब मेरे अंदर आई मीन जो ख्याल थे वाट इफ्स वाले वो मेरे मन में घूम रहे थे। प्रांस्ट का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, और पार्टी का मतलब क्या होता है, एंजॉय करना। तो ये सब आई मीन ये जो चीज़ें वाट इफ वाले सॉन्ग थे या फिर ये जो वाट इफ वाले ख्याल थे मेरे पूरी रात मेरे मन में घूम रहे थे। उसके बाद चलिए देखते हैं कौन कौन से वाट इफ वाले ख्याल उसके मन में आते हैं जो बच्ची के। वाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल, क्या हो अगर मैं स्कूल में डम हो जाऊँ। डम का मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्कूल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना और जिसकी वजह से ना बोलना। तो वो बच्ची सोच रही कि क्या हो अगर मैं स्कूल में बहुत कमज़ोर हो जाऊँ। वाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो अगर वे लोग स्विमिंग पूल को ही बंद कर दें। वाट इफ़ आई गेट बीट अप, क्या हो अगर मुझे मार पड़े। वाट इफ़ देयर्स पॉइजन इन माई कप, क्या हो अगर कोई मेरी कप में पॉइजन डाल दे, जहर डाल दे। वाट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या हो अगर मैं रोना शुरू कर दूं। वाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, क्या हो अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं। वाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या हो अगर उस टेस्ट में हमें जो टेस्ट होने वाला उसमें फेल हो जाऊं। फ्लंक का मतलब यहाँ पे क्या है, फेल होना। तो वाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या हो अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊँ। वाट इफ़ ग्रीन हेयर्स ग्रो ऑन माई चेस्ट, क्या हो अगर मेरी चेस्ट पर हरे हरे बाल्स उगने लगे। वाट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, क्या हो अगर कोई मुझे पसंद ही ना करे। वाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, क्या हो मेरे ऊपर अगर बिजली आकर गिर जाए। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, जलती हुई, और बोल्ट का मतलब क्या होता है, बिजली। तो बच्ची सोच रही है कि क्या हो अगर मेरे ऊपर आकर बिजली गिर जाए। वाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो अगर मैं लंबी ही ना हूँ। वाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो अगर मेरा जो सर है वो छोटा और छोटा होता चला जाए। वाट इफ़ द फिश वोंट बाइट, क्या हो अगर जो फिश है जो बाइट ना करे, आई मीन काटे ना। उसके बाद वाट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या हो अगर जो विंड है मेरी काइट को फाड़ दे, आई मीन जो हवा है मेरी पतंग को फाड़ दे। वाट इफ़ दे स्टार्ट अ वार, क्या हो अगर लोग लड़ना शुरू कर दे, आई मीन युद्ध करना शुरू कर दे, लोग लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। वाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, क्या हो अगर मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए, आई मीन तलाक हो जाए। वाट इफ़ द बस इज़ लेट, क्या हो जो बस है वो लेट हो जाए। वाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या हो अगर जो मेरा टीथ है, दांत है, वो सीधा ना हो, आई मीन सीधा ना उगे, जैसे टेढ़ा मेढ़ा उगे। वाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, क्या हो अगर मेरा जो पैंट है वो फट जाए। वाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो अगर मैं कभी डांस करना सीखी हूँ ना, आई मीन मुझे कभी डांस करना ही ना आए। एवरीथिंग सेम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम वाट इफ स्ट्राइक अगेन, सब कुछ आई मीन वैसे करने लगातार वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आई मीन जो वाट इफ वाले क्वेश्चन हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। आई मीन कब, जब आई मीन वैसे दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन जब रात होती है, रात का टाइम आता है, तो ये जो वाट इफ्स है वो मेरे दिमाग में फिर से स्ट्राइक करने लगता है। सो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। होप आपको इस पोएम की समरी और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।